Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 22nd chapter of your novel, The Invisible Man, and the chapter is In the Emporium. And now the summary of the chapter. Griffin was an invisible man. अब वो एक अदृश्य आदमी हो चुका है and found himself all helpless and desolate. अपने आप को काफी असहाय और अकेला महसूस कर रहा है. He lived alone in a crowd. इतनी भीड़ में वो अकेला है. What can be more reputable? इससे ज्यादा और क्या दयनीय हो सकता है उसके लिए? Rows of London houses, पूरी लाइन घर उसकी है लंदन के अंदर, and he had no place to enter into and get shelter. लेकिन वो इनमें से किसी भी घर के अंदर नहीं जा सकता और आराम कर सकता है. And he wasted food. वहां पर उसने काफी खाना वेस्ट किया and clothing, कपड़ों को भी, and that he could get only while iliac means. बेफिजूल में वो काफी उन्हें यूज कर भी चुका था. वैसे फूड एंड क्लोथिंग. Once he hurried to a big department. और एक बार तो वो बड़े से डिपार्टमेंट में जाता है स्टोर के अंदर, नेम Omnius, जिसका नाम Omnius था. And he waited until the place was closed. और वो इंतजार करता है कि जब तक कि वो दुकान बंद ना हो जाए. And then he started his campaign. फिर अपना कैंपेन शुरू करता है. He searched around for things useful for him. वो उन सब चीजों को देखता है जो उसके यूज की हैं. And stole some food. कुछ खाना भी चुराता है. And clothes, और कपड़े. He was alerted to a section having multitude of bed sheets, and this was the most proper place to shield himself against the chilly and blood-curdling night. वो उस जगह का इंतजार करता है, उधर जाता है जहां उसको ठंड गुजारने के लिए रात में बाहर ना भटकना पड़े, जहां उसे सारा सामान मिल जाए, जहां कहीं उसे वार्मथ मिल जाए, उस जगह का वो इंतजार करता है. He got the things, और उसे वो सारी चीजें मिलती हैं. He required urgently, जो उसे urgently चाहिए था. The toy fake nose, नकली नाक मिल जाती है. And wigs, और wig मिल जाती हैं. And other costume stuff, और दूसरे costume stuffs उसे मिल जाते हैं जो उसके attraction attain करते हैं. He wore clothes, वो कपड़े पहन लेता है. And slept in the department store, और उसी department store में सोता है. Piles of quilts provided him the warmth. बहुत सारे रजाइयों का ढेर उसे गर्मी पर मिलती है उसे. That he needed the most, जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी. He might be snoring soon, और जल्दी वो खर्राटे लेने लगता है. And got lost in the world of dream, और सपनों की दुनिया में खो जाता है. Even in dreams, लेकिन अपने उन सपनों में भी he could get any peace of mind. उसे peace of mind नहीं मिलता, दिमाग को संतुष्टि नहीं मिल पाती. He had nightmares, उसे डरावने सपने आते हैं about being forced, जब उसे खींच के ले जाया जाता है into his father's grave, उसके पिता की कब्र के पास, so that he could remain buried there, so उसको भी वहां पर दफनाया जा सके. away from the prying eyes of the outside world, दो आंखें जो उसे बाहरी दुनिया से देख रही हैं. It was perhaps the first time, लेकिन ये उसकी पहली रात थी that he could get some rest, जब उसे थोड़ा आराम मिला था, and peace of mind, और थोड़ी दिमाग को संतुष्टि मिली थी. He failed to awaken before the time, लेकिन वो समय से पहले जाग नहीं पाता that the store sat open, और स्टोर खुल जाता है. For the general public to enter, और लोग अंदर आने लगते हैं. Ill luck did not desert him, और उसका बुरा समय उसका साथ यहाँ नहीं छोड़ता. Even in the lonely place where he had spent the night, और वो जो रात जहाँ उसने रात बिताई थी जगह पर, he had to face the consequence, वहाँ भी एक परिस्थिति का उसे सामना करना पड़ता है. The workers pounced upon him, जितने वर्कर थे वो उस पर कूद पड़ते हैं. And he was almost in their grips, वो पूरी तरीके से उनकी ग्रिप में आ जाता है. They chased him because they could see him as he was wearing clothes, उसके पीछे भागते हैं क्योंकि वो उसे देख लिया होता है और वो इस समय कपड़ों में होता है. इसलिए that time, even the things he longed for, and even after getting them, he could not have any peace of mind. जो चीजें उसे चाहिए थी वो सब मिलने के बाद भी उसे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाता. ग्रिफिन थॉट, और वो सोचने लगता है, इट बेटर टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स, कि बढ़िया तो यही होगा कि वो फिर से अपने कपड़े उतार दे. He did so and become invisible, और वो ऐसा ही करता है और एक बार फिर वो इनविजिबल हो जाता है. Once again, a great drama occurred in the store. स्टोर में एक बड़ा सा ड्रामा होता है. ग्रिफिन smashed art pot, और जहां वहां पर जितने भी आर्ट पॉट्स रखे होते हैं उनको वो तोड़ देता है. On the two customers chasing him, जो
दो कस्टमर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं. He hit the cook. वो कुक को हिट करता है एक लैंप से. A moment came. और फिर वो क्षण आता है when he was not in a position. जब वो इस परिस्थिति में नहीं होता even to steal anything. ये कुछ और वो वहां से चुरा सके. He had to leave the store. और उसे वो स्टोर छोड़ना पड़ता है. With a heavy heart. बड़े भारी मन से. Chilly cold welcome him. और बाहर लंदन की ठंड उसका फिर से स्वागत करती है. Him and played with his naked body. और उसकी नंगे शरीर के साथ खेलने लगती है. What a sad and depressing experience. ये कितना दुखद भरा उसका एक्सपीरियंस रहा. जिस जगह को वो चाहता था यूटिलाइज करना, वो जगह अब उससे छीन चुकी होती है. This was the 22nd chapter of your novel. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you. If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.